Hello guys, welcome back to Sora Coding Classes, and in this series of C programming tutorial today we are going to discuss about the topic of operators. So guys, let's start with the topic what is operator. तो गाइस ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं एंड ये ऑपरेशंस ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एंड बिट वाइज एंड मैनी अदर ऑपरेशंस। ओके, बात करते हैं ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जनरली हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर इंट मैंने नंबर लिखा हुआ है तो नंबर एक क्या आएगा, ऑपरेंड आएगा। तो ऐसे ही एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड के साथ जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो यूजिंग द ऑपरेटर हम कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस ऑपरेटर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। ओके, देन हमारा होता है बाइनरी, देन का हमारा टर्नरी। अब बाइनरी, टर्नरी एंड यूनरी क्या होता है देखिए। तो जो यूनरी ऑपरेटर होता है इसमें एक ऑपरेंड का यूज किया जाता है। ओके, एंड जो बाइनरी होता है इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं एंड जो टर्नरी है इसमें ऑपरेटर एक ही है एंड इसमें हम 3 कंडीशंस का यूज करते हैं एक तरीके से। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में। तो गाइज इसमें हमारी बेसिकली होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की क्या है। तो गाइस जब भी आप कोई नंबर को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर इक्वल टू 10 लिया था। ओके, अब मैं इसे करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस नंबर एंड इस नंबर को प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रेजेंटली कॉमा नंबर एंड मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि ये होता है कुछ इस तरीके से प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ओके, चलिए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। ओके सॉरी, प्रिंट यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं होता, प्रिंट फंक्शन होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपका नंबर 11 आया। अभी कैसा आया इसको देखते हैं। तो देखिए जो आपका इनिशियली जो नंबर था वो था 10। ओके, देन हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखी प्लस प्लस नंबर। अब इस प्लस प्लस का क्या मतलब है कि इस नंबर को 1 से इंक्रीज कर दो। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि नंबर इक्वल्स नंबर प्लस 1। ओके, ये स्टेटमेंट का जो सिंपल सा मीनिंग है वो इस तरीके से है। बट आपको इतना लिखना ना पड़े उसके लिए क्या यूज किया हमने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। एंड ये क्या है हमारा प्री इंक्रीमेंट, मीन्स की आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब इसे हम प्रिंट करते हैं। तो गाइज आपका यहाँ पर आंसर जो आया वो आया है 12। अभी 12 कैसा है। ओके, तो देखिए जब आपने यहाँ पर नंबर को 1 से इंक्रीज किया तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 11। देन आपने प्रिंट टाइप जब स्टेटमेंट लिखी तो आपने दोबारा से यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज किया। तो ये कैसा इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्री माने कि पहले। ओके, तो ये स्टेटमेंट रन होने से पहले ये वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी एंड वही जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो यूज होगी। यानी कि यहाँ पर जब नंबर की वैल्यू 11 हो चुकी थी तो यहाँ पर कितनी हुई, 12। देन हमारा आंसर में कितना आया, 12 आया। ओके, एंड इसी तरीके से होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरीके से होता है देखिए, एंड इसको मैं करता हूँ कमेंट। तो चलिए इसको रन करते हैं। अब आपकी वैल्यू कितनी प्रिंट होकर आई है, 11। अभी 11 किस तरीके से आई, यहाँ पर तो आपकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई थी। ओके, इस स्टेटमेंट के रन होने के बाद जब आपका ये वाला स्टेटमेंट रन होगा ना उसमें आपकी जो प्रीवियस वैल्यू नंबर की वही यूज होगी एंड प्रिंट होने के बाद वो नंबर आपका एक इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब आफ्टर स्टेटमेंट, ओके, आफ्टर स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ नंबर कितनी हो जाएगी हमारी,
हो जाएगी 12, स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद। एंड ये कौन सा है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क करता है। इसी तरीके से हमारा होता है डिक्रीमेंट। ओके, आइए डिक्रीमेंट को देख लेते हैं। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, मैं लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा माइनस माइनस नंबर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ऐसे रन करते हैं, देखिए तो गाइस आपकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10। अभी वैल्यू 10 इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर जब हमारा प्रिंट अप था, यहाँ पर हमारी वैल्यू नंबर की 11 थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक तरीके से, यहाँ पर हमारा नंबर कितना हो चुका था, 11। तो जब यहाँ पर आएगा इस स्टेटमेंट में, तो पहले क्या है, प्री डिक्रीमेंट, यानी कि पहले वैल्यू डिक्रीज होगी देन यूज होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर वैल्यू हमारी 11 से 10 हो गई, देन हमारा वैल्यू प्रिंट होके आई। वही अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूं, ओके, एंड यहाँ पर मैं फिर से पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज करूं, तो क्या होगा देखिए, ओके। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद चेंज होगी। ये देखिए आपकी वैल्यू कितनी हो गई आई, 11 ही प्रिंट हो गई है। जब आप इसे दोबारा प्रिंट करेंगे इस नंबर को, तो यहाँ पर आप एक चेंज देखेंगे कि वैल्यू आपकी चेंज हो चुकी है, बट स्टेटमेंट रन होने के बाद। इसे सिलेक्शन कर देंगे ताकि न्यू लाइन में आए अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वैल्यू क्या है, 11 से 10 हो चुकी है, बट ये था हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट, इसलिए पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन ही आपका चेंज होगा। अब बात करते हैं इसके वैलिड और इनवैलिड जो सिंटैक्स होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका वैलिड देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ए एंड नंबर, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे एन। ओके, अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस प्लस, तो क्या वैलिड है, जी नहीं, ये एक इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि ये इसका मीनिंग क्या होगा कि ए प्लस बी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस 1, जो कि एकदम गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का नेम, ये कोई वेरिएबल का नेम नहीं है, ये कोई आइडेंटिफायर नहीं है। लेफ्ट साइड में स्टेटमेंट के इस तरीके से कोई भी अलाउ नहीं करता। ओके, केवल आपका सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक इनवैलिड है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चंस आपके कई बार जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन की। अगर आप क्वेश्चन को करने में एबल रहते हैं, अगर आप सक्सेस रहते हैं, तो इस मीन कि आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, तो हम लेंगे इन रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर प्लस 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 नंबर प्लस माइनस माइनस नंबर प्लस नंबर माइनस माइनस। ओके गाइस, तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे पहले, एंड मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 थी इनिशियली। देन जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये क्या है, हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट। ओके, तो ये पोस्ट है तो पहले वैल्यू क्या होगा, यूज हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 10। देन आपका ये साइन आएगा प्लस वाला, एंड अब आपकी वैल्यू जब ये प्लस आएगा ना साइन, देन आपकी वैल्यू नंबर की कितनी हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी और आ जाएगी 11। देन यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि वैल्यू जो है उसको एक और इंक्रीज कर दो बिफोर यूज, तो यानी कि 10 से 11 से कितनी हो जाएगी, 12। ओके, देन प्लस, देन आपका क्या है, प्री डिक्रीमेंट, यानी कि यूज करने से पहले एक डिक्रीज कर दो, यानी कि कितनी आ जाएगी, 11। देन प्लस कितना है कि नंबर को यूज करो, एंड देन पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि यूज करने के बाद उसे एक डिक्रीज कर दो, यानी कि फिर से कितना आएगा, 11। एंड जो आपका टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 11 कितना, 22।
22 एंड 12 कितना आएगा 34, 34 एंड 44। तो गाइस इसे चेक कर लेते हैं आंसर को, क्या हमारा आंसर सही है। एंड अगर आपका ये आंसर सही आता है इट्स मीन कि आपके लिए टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड गाइस ये टॉपिक का क्लियर होना काफी कंपलसरी है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में जो आपके पहले रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। एंड हमारा आंसर एकदम सही है, हमारा आंसर जो है यहाँ पर वो 44 आ चुका है। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई आपको टॉपिक समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें। एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू।